प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम है वर्षा और आप देख रहे हैं इस चैनल को। और इस चैनल के माध्यम से हम बाइबल स्टडी को करते हैं, बाइबल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते हैं और वो बिब्लिकल प्लेस के बारे में स्टडी करते हैं जो यीशु मसीह के समय पर थे और जहाँ पर यीशु मसीह मुख्यतः जाते थे और उन जगहों को हम देखते हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं। तो इस चैनल के माध्यम से हम जस्ट इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और वो यहाँ पर चले फिरे थे, उसके हम कुछ स्टडी को करते हैं, उसके बारे में जानकारी को रखते हैं जो कि इज़राइल में पाए जाते हैं। वो जगह यरूशलेम में पाई जाती हैं और मुख्य-मुख्य जगह जहाँ पर यीशु मसीह जाते थे और कुछ न कुछ एक विशेष कार्य को उन्होंने वहाँ पर किया, कुछ न कुछ बाइबल के ख़ास कार्य वहाँ पर हुआ। तो आप इस चैनल को सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पूल ऑफ सिलोम आधुनिक युग का और ये इसकी प्रारंभिक पिक्चर है। कुछ इस प्रकार से टेम्पल माउंट से पूल ऑफ सिलोम दिखता था और यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही पत्थर पाए गए हैं जो सेकंड टेम्पल पीरियड में वेस्टर्न वॉल टनल के पास देखे गए हैं और साउथर्न वॉल में भी देखे गए हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर था पूल ऑफ सिलोम का। और 2004 में जब खुदाई हुई थी तो ये पाया गया था कि यहाँ पर पूल ऑफ सिलोम था और अब फिर से यहाँ पर खुदाई के आदेश मिले हैं और इस पूल को खोदा जा रहा है और इसकी तह तक पहुँचा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टेम्पल पीरियड, सेकंड टेम्पल पीरियड के वो अवशेष हैं जो कि यहूदियों के मंदिर को दिखाते थे। किस प्रकार ये पूल ऑफ सिलोम है और कितना बड़ा ये था। और यहाँ से एक मार्ग सीधे टेम्पल माउंट के लिए जाता था और यहूदी लोग बड़े हुजूम के साथ यहाँ से जाते थे। ये पहले सेंचुरी की कुछ शॉप्स हैं, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सामान को यहाँ से खरीद के मंदिर तक पहुँचाया जाता था इन सीढ़ियों के द्वारा। और इस एक्सकेवेशन के द्वारा जो यहाँ पर खोदा गया, यहाँ पर एक सड़क संरक्षित करके रखी गई है जो कि हाईवे था और 101% यीशु मसीह इस जगह पर चले थे। जिस प्रकार यीशु मसीह टेम्पल माउंट में जाते थे, यही जगह है, टनल है। और यहाँ से जो गिहोन्स होता था वहाँ से एक पार्ट को काट कर हिजकिय्याह ने पानी को दूसरे मार्ग से पूल ऑफ सिलोम तक पहुँचाया था। किस प्रकार वहाँ पर अटैक हुआ था और किस प्रकार उसने इस जगह को संरक्षित किया था। और ये सीलोम कुंड तक खुलती है ये सड़क और यहाँ से इस प्रकार सीलोम कुंड दिखता था और यहाँ से सीधे ये ड्रेनेज चैनल के माध्यम से पानी पहुँचाया जाता था और एक बड़ा समाज यहाँ से को शुद्ध करके परमेश्वर के भवन तक जाता था। परमेश्वर के लोग जब साल में 3 बार आते थे तो यहाँ पर बहुत सी भीड़ होती थी। बहुत से लोग यहाँ से अपने आप को शुद्ध करके मंदिर तक जाते थे और एक धार्मिक आस्था थी। और यहाँ पर बता दें कि जो यीशु मसीह के समय पर जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी को सच होना था, क्योंकि रोमन्स के द्वारा 70 एडी में इस दूसरे टेम्पल को, दूसरे मंदिर को जो हेरोदेस राजा ने बनाया था उसको ढा दिया गया और बड़ा कत्लेआम हुआ, बड़ा नरसंहार हुआ और बहुत से यहूदी यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए आए, परंतु फिर रोमन्स द्वारा उन्हें मारा गया। और ये मार्ग पूल ऑफ सिलोम से होता हुआ गिवाटी पार्किंग में खुलता है और यहाँ पर 15 लेयर तक खुदाई की गई। तो फर्स्ट टेम्पल पीरियड, सेकंड टेम्पल पीरियड और वो बाइबल के समस्त काल, समस्त राजाओं के पीरियड में यहाँ पर चीज़ें प्राप्त हुई हैं, खुदाई जारी है। बाइबल में लिखी हुई बातें बिल्कुल सत्य प्रतीत होती हैं जब यरूशलेम की इस जगह पर, जिसे पूल ऑफ सिलोम कहते हैं, और ये वहाँ पर मौजूद है। यहाँ से हिजकिय्याह टनल अंत होती है इस जगह पर और बिल्कुल उसी प्रकार जैसे यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह ने एक अंधे को शीलो कुंड में अपनी आंखें धोने भेजा था और उसके बाद वो देखता हुआ लौटा। कुछ इस प्रकार से प्रारंभिक युग में, बिल्कुल प्राचीन युग में इस प्रकार से पूल ऑफ सिलोम दिखता था, शीलो कुंड दिखता था। और आज जब इसकी खोज हुई तो इस चीज़ का पता लगाया गया कि यहाँ पर शीलो कुंड था, क्योंकि एक समय की बात है कि जो यहाँ पर से ड्रेनेज पाइप जा रहा था इस जगह से, वो ख़राब हो गया और उसके बाद उसको सही करने वालों को बुलाया गया और जब उन्होंने खोदना शुरू करा तो यहाँ पर एक स्टेयर्स मिली जो बिल्कुल टेम्पल माउंट की जो साउथ की स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, उससे मैच करती हुई मिली। और तब इस चीज़ का पता लगाया गया यहाँ पर 2004 में
जब खुदाई हुई तब पता लगाया गया कि यहाँ पर गीहोन सोते से पानी को पहुँचाया जाता था और उसके बाद एक बड़ा हाईवे यहाँ पर देखने को मिला और वो सड़क सीधी परमेश्वर के भवन तक जाती थी। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये जला हुआ है और आज भी यहाँ पर से वो फर्स्ट टेम्पल पीरियड और सेकंड टेम्पल पीरियड की राख मिली है जब नष्ट किया गया मंदिर को, और वो पोट्री मिली है, उस समय के बर्तन मिले हैं जो आज भी इन दीवारों में अंदर दफन है। और जब आज भी इस जगह को छुआ जाता है तो उससे राख निकलती है जो कि पहले और सेकंड टेम्पल पीरियड, पहले और दूसरे मंदिर के सबूत है कि यहाँ पर किस प्रकार दोनों बार मंदिरों का नाश किया गया था। और ये जब खुदाई होती है तो यहाँ पर एक एक से सबूत मिले हैं जिससे ये साबित होता है कि परमेश्वर का भवन किस प्रकार से ढाया गया और किस प्रकार से नरसंहार यहाँ पर हुआ और यीशु मसीह की भविष्यवाणी यहाँ पर पूरी हुई और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की भविष्यवाणी पूरी हुई। किस प्रकार मंदिर को अशुद्ध किया गया समस्त राजाओं के द्वारा, किस प्रकार इस जगह को नाश किया गया। कई राजाओं ने यहाँ पर वो काम किए जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे और कई राजाओं ने वो काम किए जो परमेश्वर को पसंद थे। और उसी प्रकार लोगों ने पाप कर कर के परमेश्वर को उकता दिया और जिस प्रकार इस भवन को और इस जगह को इजराइलियों द्वारा नाश होना जो भविष्यवाणी हुई हैं, जो भविष्यद्वक्ताओं द्वारा वो यहाँ पर सिद्ध और सत्य साबित हुई हैं। और आज भी वो सबूत है जो कि यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा था, एक पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि यरूशलेम के खंडर फिर से बसाए जाएंगे और वैसा ही कुछ हो रहा है। यरूशलेम में जो खंडर मौजूद हैं उनको फिर से बसाया जा रहा है, फिर से उनको खोजा जा रहा है, फिर से उनको रिस्टोर किया जा रहा है, क्योंकि उस वो रेस्टोरेशन बाइबल में लिखा हुआ है। और किस प्रकार आप ये जो पत्थर देख रहे हैं यीशु मसीह के समय के हैं और 100% ये बात सत्य है कि यीशु मसीह इन पत्थरों से होकर चले थे, इस मार्ग से होकर चले थे और सीधे टेम्पल माउंट तक ये मार्ग खुलता है। और जो हम बातों को पढ़ते हैं वो बातें हमको जब देखने में आती है तो हमारी समझ में कुछ आता है। ये वो पत्थर है जो बिल्कुल उसी प्रकार से अभी तक संरक्षित है जिस पर यीशु मसीह चले थे। और बहुत से सबूत हैं यहाँ पर पोलो सिलों में जो कि यीशु मसीह की गवाही को बयान करते हैं। ये मार्ग आज लोगों द्वारा यहाँ पर विज़िट किया जाता है और ऐसा लगता है जैसे बाइबल जीवंत हुई है यहाँ पर